हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है मतलब गणितीय आगमन का सिद्धांत एग्जाम्पल नंबर 7 देखने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n का स्क्वायर ग्रेटर देन n का क्यूब अपॉन 3, जहाँ पर n हमारा बिलोंग्स टू है n। तो मान लीजिए कि दिया गया कथन p ऑफ n जो है हमारे पास क्या है, तो हम यहाँ पे p ऑफ n इक्वल टू इस पूरे कथन को मान लिया। मैंने आपको बताया था कि हमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही थिंग्स में चलना है कि पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, n इक्वल टू k के लिए सत्य सिद्ध मानकर k प्लस 1 के लिए कर देंगे सत्य सिद्ध। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे p ऑफ 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अब हमें p ऑफ 1 के लिए क्या करना है, इसे सत्य सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ जहाँ हमें क्या दिया गया 1 गिवन है वहाँ हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये वाले ये वाला हम कंडीशन छोड़ देंगे, हमें क्या करना है डायरेक्टली 1 के लिए सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे लास्ट वाले टर्म में और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, p ऑफ 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किसके, यहाँ पे n दिया गया है तो n यानी 1 का क्यूब अपॉन 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब क्वेश्चन है p ऑफ 1 जो हमें गिवन है वो है हमारे पास 1 ग्रेटर देन है 1/3 के। तो 1/3 मैंने आपको बताया था हर में जितनी बड़ी संख्या होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो ये 1 के लिए क्या होगा, हमारे पास सत्य है। अतः अब हम क्या करेंगे, p ऑफ k के लिए सत्य मानते हुए या फिर सत्य मानते हुए तो जहाँ जहाँ हमें n दिया गया है वहाँ सब जगह आपको क्या कर देना है, k पुट कर देना है ईजिली। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है k का स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब क्या करना है हमें, अब k प्लस 1 के लिए हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम k प्लस 1 जो हमारे पास है k प्लस 1 के लिए सत्य है। जब कभी हमारा जो भी समीकरण, तो हम मान लेंगे p ऑफ k के लिए सत्य, तो जब कभी हमारा समीकरण जो होता है p ऑफ k के लिए सत्य होता है, p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य है, जब p ऑफ k के लिए क्या होगा, सत्य है। जब हमारा समीकरण p ऑफ k के लिए सत्य होगा तो हमेशा p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य ही होगा। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ ये वाली इक्वेशन में देखिए हमने यहाँ तक लगाया था, इसके बाद हमें क्या करना है, k प्लस 1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करना है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या करना है हमें k का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया था यानी n का स्क्वायर प्लस हमें क्या करना है k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो यहाँ पे k प्लस 1 ऐड कर देंगे दोनों पक्षों में, ग्रेटर देन k का क्यूब अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। k प्लस 1 का स्क्वायर हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट आपको पता है जो मैंने अभी भी दिखवाई थी। तो हमें अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए आप। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन k का क्यूब अपॉन 3 प्लस इसके पूरे उसको खोल दीजिए। तो हमने और 3 का पूरे में क्या करिए, 3 को पूरे में कॉमन ले लीजिए प्लस ये पूरे में हमारा क्या आ गया 3 कॉमन, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ जाएगा। आई होप आपको इसको ब्रैकेट को ओपन करना आता होगा। अब क्या करें, हम पूरे से क्या करें 1/3 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6k प्लस 1, ये इतना हमारे पास बच गया। अब हमें क्या करना है, ये है कि इसे k प्लस 1 के क्यूब के फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया था, k प्लस 1 दिया गया था। तो हमें इसे ईजिली उसी तरीके से लाना है। इसको लाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 1/3 हमारे पास गिवन है, बिल्कुल सही गिवन है। k क्यूब को एज इट इज़ रहने दीजिए प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, ये भी 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 3 हो जाएगा। इस 3 को पहले ब्रेक कर दीजिए, किसमें 1 में 1 और प्लस का 2, ठीक है। 3 को हमने ब्रेक कर दिया प्लस 3k स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए प्लस 6k को आप क्या लिख सकते हैं, 6k को हम 3k प्लस 3k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 1/3 k क्यूब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3 का क्यूब प्लस 3k प्लस 2। और आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मेट होता है, अगर हम k प्लस 1 के ब्रैकेट को ओपन करें, k प्लस 1 के क्यूब को ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है k का क्यूब प्लस 3k स्क्वायर
प्लस 1 यहाँ पे 3 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 बस हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब, ये इतना हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं आप 1 का क्यूब, तो यहाँ पे 1 का क्यूब दिया गया है, k का क्यूब दिया गया है और यहाँ पे 3k, यानी कि ये इतनी वैल्यू जो है वो किसकी है k प्लस 1 की क्यूब की है। तो यहाँ पे रख दीजिए ग्रेटर देन 1/3 k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3k प्लस 2, और इससे ग्रेटर देन हमें क्या वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू हमें ऊपर दी गई है एज इट इज़ हमें क्या लिख देना है उसे लिख देना है यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n का स्क्वायर प्लस प्लस k का स्क्वायर, यहाँ पे हम k की फॉर्मेट कर रहे हैं, प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 दिया गया है, तो यहाँ पे इसके बटे में दिया गया है। मैंने बताया था बटे में कितनी भी बड़ी संख्या होगी तो ये छोटा हो जाएगा। ये संख्या हमारी इससे बड़ी होगी, हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी ले आ लें। अगर मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया है, उससे जब हम 3 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एज इट इज़ वही संख्या आएगी, तो जब डिविडेशन हो जाएगी तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो अतः अब हम इसे, हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे, अतः ये जो कथन है हमारा, ये P ऑफ k प्लस 1 सत्य हुआ जब कभी क्या सत्य है हमारा, P ऑफ k सत्य है। P ऑफ k जहाँ भी सत्य होगा वहाँ पर P ऑफ k प्लस 1 अल्टरनेटिव सत्य सिद्ध हो जाएगा। अतः गणितीय आगमन द्वारा n बिलोंग्स टू n के लिए, जो हमारे सभी Pn है के लिए, ये जो है P ऑफ n है वो क्या हो गया, सत्य है। आई होप क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।